हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी एंड एजुकेशन का सेक्शन 1.4 रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस सेक्शन से सवाल आपके एग्जाम्स में आते ही हैं और एजुकेशन एंड फिलोसफी एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। एजुकेशन फिलोसफी को इन्फ्लुएंस करता है और फिलोसफी एजुकेशन को। इसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। किस तरह टेक्स्ट बुक हो, टीचिंग मेथड्स हो, टीचर बिहेवियर हो, डिसिप्लिन हो, करिकुलम हो या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी है, ये सारी चीजें एजुकेशन एंड फिलोसफी के द्वारा इन्वॉल्व और इम्प्रोवाइज्ड होती हैं। और इसके साथ ये भी जानेंगे कि इस सेक्शन से सवाल किस तरह आते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन पार्ट किस तरह लिखें, कंटेंट किस तरह लिखें और समराइज किस तरह करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन से जो सवाल आ सकता है आपके बीएड एग्जाम में फ्रेंड्स, वो है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। सवाल अगर ऐसा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप एंड फिलोसफी का, तो आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन में लिखना है कि किस तरह ये इन्वॉल्व है एक दूसरे के साथ। फिलोसफर्स क्या समझते हैं, उनके हिसाब से क्या है रिलेशनशिप, ये एक मार्क फेचिंग पार्ट है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। उसके बाद आप पॉइंट वाइज फॉर्म में डायरेक्टली अपने आंसर पे आइएगा कि क्या है लिंक बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी, और अपना जो क्वेश्चन है उसको एंड कीजिएगा एक समरी के साथ। तो एजुकेशन एंड फिलोसफी आर इंटरलिंक्ड एंड inseparable. Education is concerned with application that are based on theories and principles framed by philosophy. यानी एजुकेशन और फिलोसफी एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के ये इनसेपरेबल है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। एक कॉइन के दो अलग पहलू हैं। एजुकेशन कंसर्न होता है एप्लीकेशन, कि आप किस तरह प्रैक्टिकली एक चीज को अप्लाई करें, और कौन सी चीज को अप्लाई करें, वो थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स जो फिलोसफी बनाता है। तो फिलोसफी थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स बनाता है और उसको एप्लीकेशन में एजुकेशन लाता है। तो एजुकेशन एंड फिलोसफी बोथ fields are concerned with fundamental questions about the nature of knowledge, values and purpose of human existence. यानी दोनों ही एजुकेशन और फिलोसफी वो फील्ड, यानी नेचर ऑफ नॉलेज हो या फिर वैल्यूज हो, पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो, हम सबका सोसाइटी के जो वैल्यू सिस्टम है, एथिक्स है, ये दोनों से ही जुड़े हुए हैं। और अकॉर्डिंग टू द फिलोसफर्स, एडम्स का कहना था कि एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी। डायनेमिक साइड जो एवर चेंजिंग साइड है, यानी फिलोसफी का जो एवर चेंजिंग साइड है वो एजुकेशन है। थ्योरीज बनाई जाती हैं, उस पर एजुकेशन सिस्टम बनाए जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम्स हमें ये बताते हैं कि जो थ्योरीज के ऊपर हमने ये एजुकेशन बनाया हुआ है, जो प्रिंसिपल्स हम के बेसिस पे हमने करिकुलम या फिर हमारा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, वो सही है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिलोसफी चेंज होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ फिलोसफी लाती है, और इस मॉडिफिकेशन के साथ एजुकेशन में चेंज आता है। यानी दोनों ही इंटरलिंक्ड होते हैं और एजुकेशन जो है वो डायनामिक पार्ट है। रॉस का कहना था कि एजुकेशन इज द एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफिकल बिलीफ, द प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ रियलाइजिंग आइडियल्स ऑफ लाइफ। यानी एजुकेशन जो है वो एक्टिव पार्ट है फिलोसफिकल बिलीफ का, और प्रैक्टिकल पार्ट है जो रियलाइज करता है, जो आइडियाज ऑफ लाइफ है उसको रियलाइजेशन में लाता है। फेच का कहना था कि द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस विदाउट फिलोसफी। यानी अगर हमारा गोल, हमारे प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं है तो हम क्या पढ़ाएं, किस तरह पढ़ाएं, वो कभी कंप्लीट और क्लियर नहीं हो सकता। यानी आर्ट ऑफ एजुकेशन कभी भी अपने 100% कैपेबिलिटी में नहीं पहुंच सकता, क्लियरनेस में नहीं पहुंच सकता, जब तक वो फिलोसफी के साथ जुड़ा हुआ ना हो। जॉन डेवे का कहना था फिलोसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज इट्स मोस्ट जनरल फेजेस। यानी जो बहुत ही कॉमन फेजेस है फिलोसफी का, वो एजुकेशन के साथ लिंक्ड रहता है। एजुकेशन इज अ लेबोरेटरी विन विच philosophical directions becomes concrete and are tested. यानी एजुकेशन एक लैब है जहां हमारे philosophical principles जो हैं, डायरेक्शन जो हैं, वो बनाए जाते हैं, उनको टेस्ट किए जाते हैं और उनको एक्चुअली देखा जाता है कि ये सही है कि नहीं रियल मायने में सोसाइटी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, उसके वैल्यूज के लिए, उस एग्जिस्टेंस के लिए, एंड फॉर नेचर ऑफ नॉलेज के लिए। Philosophical ideas shapes the foundation of foundational principles, goals, methods and values that are basis of educational systems and principles. यानी जो philosophical ideas हैं वही एक्चुअली बनाते हैं प्रिंसिपल्स, गोल्स, मेथड्स एंड वैल्यूज ऑफ एजुकेशनल सिस्टम और प्रैक्टिसेस ऑल्सो। यही चीज हम बाद में आप अपने कंटेंट में उसको डिटेल में
पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्क्राइब कीजिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। Understanding philosophy assists education in understanding man, his life, action, ideas and problems. So philosophy help करता है education को, इंसान को खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए। एजुकेशन से आप अपने को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं, उसको रिजॉल्व कर पाते हैं, अपने आइडियाज चेंज कर पाते हैं, अपने एक्शंस चेंज कर पाते हैं। और ये सारी चीजें एसेस जो करता है एजुकेशन को वो है फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स। Second है interlinked. Philosophy and education is interlinked, where one influence another and bring changes according to the need of society and environment. ये जरूरी है फ्रेंड्स जानना कि फिलोसफी हमेशा सोसाइटी की थॉट प्रोसेस से ही चलता है। वेस्टर्न फिलोसफी इंडियन फिलोसफी से अलग है। तो एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न एजुकेशन। सो फिलोसफी एंड एजुकेशन जो है वो इंटरलिंक्ड है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है हमारे प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, क्योंकि हमारी सोसाइटी की सोच वही है। सो एंड व्हाट इट डज, इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। थर्ड जो है एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी। टास्क आर कंप्लीटेड बाय थॉट और प्लान which is philosophy and application और practicability, that is education। यानी कोई भी चीज को अगर कंप्लीट करना है आपको, उसके दो पार्ट है। पहला तो ये सोचना, उसको प्लान करना, और दूसरा है उस प्लानिंग पर काम करना। अगर हम इसी चीज को एजुकेशन से रिलेट करें तो वो थॉट और जो प्लान है वो फिलोसफी है, और एप्लीकेशन पार्ट है वो है एजुकेशन। और एजुकेशन जो है वो डायनेमिक पार्ट है, एवर चेंजिंग पार्ट है फिलोसफी का। वो जो है एम एंड गोल्स। Philosophy helps education in determining the aims and goals. Aims of education are related to aims of life and aims of life are determined by philosophy. यानी हमारे जो करिकुलम का एम एंड गोल है, हम अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं उसका एम 10th स्टैंडर्ड की वजह से अलग होगा। अगर हम करिकुलम की अगर बीएड की बात करें, उसका करिकुलम, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वो अलग होंगे। और ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो फिलॉसफी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, क्योंकि फिलॉसफी हेल्प करता है, क्योंकि हमारे जो एम्स एंड गोल्स है एजुकेशन का वो रिलेट रहता है लाइफ से, और लाइफ रिलेटेड रहती है फिलॉसफी से। फिफ्थ जो है करिकुलम। फिलोसफी हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। फिलोसफी कंसिडर्स द इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड एस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट्स। एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 lays stress on the core curriculum based on the emotional and national integration। यानी यहाँ फ्रेंड्स ये पूरे अगर आप सेक्शन में देखें एजुकेशन एंड फिलोसफी, जिस तरह मैंने कहा कि एजुकेशन रिलेटेड है फिलोसफी, फिलोसफी रिलेटेड है एजुकेशन, और हमारा सिर्फ एक फिलोसफी नहीं है, देयर आर मेनी varieties of philosophy। हम idealism is a type of philosophy, naturalism is a type of philosophy, pragmatism is a type of philosophy। तो ये जो चीजें हैं और इन सबके हिसाब से पढ़ाने के तरीके, वही एक कंटेंट को पढ़ाने का तरीका चेंज होता है। अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो वो फोकस करेगा कि टीचर क्लास में आए, डिसिप्लिन्ड हो और टीचर पढ़ाए। अगर नेचुरलिस्ट की बात करें, वही कंटेंट में वो बताएगा कि हम स्टूडेंट्स को हम प्रोजेक्ट वर्क दें या फिर हम उनको फील्ड ट्रिप पे लेके जाएं और वो नेचर से सीखे। प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो यहाँ एम्फोसिस देगा वही कंटेंट को आप एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, लैब बेसिस पे, एक्टिविटी बेसिस पे करवाएं। तो यहाँ हमारा करिकुलम जो है, हम एक चैप्टर को किस तरह पढ़ाएंगे, हमारा करिकुलम क्या होगा, कितना सेक्शन पढ़ाना है हमें, वो एक्चुअली डिपेंड करता है फिलॉसफी। और फिलॉसफी कौन सा हम फॉलो कर रहे हैं उसके बेसिस पर हमारे जो सिलेबस, टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड होते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक का जो फ्रेमवर्क होता है वो होता है ओरिएंटेड, और करिकुलम भी ओरिएंटेड होता है। तो करिकुलम जो है, अगर हम बात करें नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की, इंडिपेंडेंस के बाद का ये वक्त चल रहा था, वहां एक्चुअली करिकुलम का जो मेन फोकस था ये था कि हमारा जो भी करिकुलम बने, हमारा फर्स्ट फिलॉसफी ये होना चाहिए उसके पीछे कि वो ब्रदरहुड लाए बच्चों के बीच, और वो एक नेशनल इंटीग्रिटी बढ़ाए, हमारे लोगों को एक साथ जोड़े। तो हमारा करिकुलम उस तरह बनाया गया था कि वो लोगों को पास लाए, चाहे कश्मीर में रहे कि कन्याकुमारी में रहे, सब एक ही जैसे इस चीज को फील करें, उस करिकुलम को फील करें। So philosophy helps in development of curriculum, and based on the types of philosophy, the curriculum is different. Like idealism focuses on humanities, religion, arts and music. Naturalism
denies any fixed curriculum and insists on importance of nature. Pragmatism focuses on practical subjects like science and social science. So आइडियलिज्म ज़्यादा फोकस करता है कि ह्यूमन किस तरह बिहेव करे, उसका जो आर्टिस्टिक एस्थेटिक व्यू है वो कैसे चेंज हो, म्यूजिक सेंस, आर्ट सेंस, उसका कल्चरल सेंस वो क्या हो, इन चीज़ पर एम्फोसिस किया जाए. नेचुरलिज्म का है कि कोई फिक्स करिकुलम ना हो, इंसान नेचर से सीखता है, तो हर चीज हमें अपने आप नेचर से सीखने की जरूरत है. तो हमारा करिकुलम इस तरह फ्रेम होना चाहिए कि बच्चे खुद ब खुद चीजों को समझें, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर को जाने और खुद एक्टिविटी करके उस चीजों को समझे. प्रैग्मेटिज्म जो था वो था कि प्रैक्टिकल बेस्ड हो, प्रॉब्लम्स जाने पहले. ये फोकस करता है कि पहले बच्चों को प्रॉब्लम बताओ कि भाई ये हमारा प्रॉब्लम है और इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या क्या चीजें करने चाहिए, हमको किस तरह हमारा अप्रोच होना चाहिए, और हमारे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है इन पर ज्यादा फोकस हो. लाइक हमारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट के सब्जेक्ट है, लॉ के सब्जेक्ट हैं, या फिर हमारे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं. 7 जो है टेक्स्ट बुक्स है. द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फिलोसफी and life of people. Socialist society example, socialist society textbook emphasizes socialist philosophy. यानी हमारा जो टेक्स्ट बुक है वो हमारा रिफ्लेक्शन हमारा सोसाइटी की फिलोसफी का है, हमारे सोसाइटी की थॉट प्रोसेस का है और हमारे लोगों का थॉट प्रोसेस है. अगर हम बात करें सोशलिस्ट सोसाइटी की, तो वहाँ जो उनका जो एजुकेशन सिस्टम और उनका जो टेक्स्ट बुक होगा वो उनकी सोशलिस्ट फिलोसफी को एम्फोसिस देगा. एक जो है वो है मेथड ऑफ टीचिंग, यानी हमारा करिकुलम, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा मेथड ऑफ टीचिंग, ये सारी चीजें फिलोसफी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो रही हैं. फिलोसफी हेल्प्स इन सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग फॉर इफेक्टिव लर्निंग. मेथड्स ऑफ टीचिंग कैन बी क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, डायलेक्टिक मेथड, एक्टिविटी मेथड एक्सेट्रा. सो फिलोसफी हमें हेल्प करता है कि किस टॉपिक को किस मेथड से हम पढ़ाएं ताकि हमारा एजुकेशन सही हो, किस में हम डिबेट कराएं बच्चों से, कौन सी फिलोसफी हमारी अगर बात करें क्वेश्चन एंड आंसर्स में हम बच्चों से सीखें, कौन से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों को प्रॉब्लम दें वो रिजॉल्व करें, उससे वो चीज सीखने को मिले. हमारे अगर देखा जाए करिकुलम में या फिर मेथड ऑफ टीचिंग में कभी कभी आप देखेंगे कि एक ही चीज को एज पर आप ग्रेड जाते हैं वो बढ़ता जाता है. जो पहले आप इनिशियल ग्रेड्स में उस चीज के छोटे कंटेंट सीखते हैं और बाद में उसी चीज के बड़े बड़े कंटेंट सीखते हैं. पर कहीं दूसरे करिकुलम में, दूसरे बोर्ड्स के करिकुलम में आप देखेंगे कि ऐसा वे ऑफ इंडक्टिव मेथड है ही नहीं. उनमें डिफरेंट एंटिटीज में वो चीजें बनाई गई है, यानी इस ग्रेड में अगर ये चीज पढ़ रहा है वो चीज नेक्स्ट ग्रेड में रिपीट नहीं होगी. तो कहने का ये है कि अकॉर्डिंग टू आवर फिलोसफी हमारी टेक्स्ट बुक्स, हमारे मेथड ऑफ टीचिंग, ये सारी इन्फ्लुएंस्ड होती हैं. 9 जो है वो टीचर है. तो हर फिलोसफी टीचर्स का इंपॉर्टेंस बताता है. बट व्हाट डिफर्स इज रोल ऑफ टीचर, कि हमें किस तरह बिहेव करना है, हमारा रोल कितना है, वो डिफर करता है हमारे टाइप्स ऑफ फिलोसफी के हिसाब से. बट इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर हर फिलोसफी में सेम ही है कि टीचर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द एजुकेशन सिस्टम. फिलोसफी डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशनल प्रोसेस. अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, टीचर शुड plays ideal and active role. Naturalism, teachers should help and encourage independent learning in the students. Pragmatism, teachers should be friend, philosopher and guide. Existentialism, teachers should help students to understand the problems and learn accordingly. So friends, पहली बात कि अगर आप फिलोसफी के बारे में कुछ भी लिखना चाहते हैं तो ये 4 जो टर्म्स है इसे याद कर लें. आइडियलिज्म है जो आइडियाज को बहुत ज्यादा फोकस करता है. नेचुरलिज्म है जो नेचर को फोकस करता है. प्रैग्मेटिज्म है जो प्रैक्टिकल बेसिस को फोकस करता है. और एक्सटेंशियलिज्म है जो एग्जिस्टेंस को फोकस करता है. यानी अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो ये फोकस करता है कि टीचर एक आइडल होता है और वो एक्टिव रोल प्ले करता है. इसके हिसाब से क्लासरूम और एक टीचर सेंटर्ड रहता है क्लासरूम. नेचुरलिज्म की बात करें तो यहाँ वो कहते हैं कि बच्चा नेचर से खुद सीखता है, तो हमें बच्चों को एज अ गाइड हेल्प करना है, हमें बैकग्राउंड में रहकर हेल्प करना है, इनको एनकरेज करना है कि वो खुद चीजें सीखें. प्रैग्मेटिज्म की बात करें, इसमें कहता है कि आप बच्चों को एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व करें, आप उनको बताएं कि किस तरह एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनकी फिलोसफी, आप फिलोसफर बने, फ्रेंड बने.
एग्जिस्टेंशियल बात करता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और इसीलिए बच्चों को प्रॉब्लम्स पहले बताएं कि क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं, और बच्चे इसका सोल्यूशन आपके पास लेके आएंगे। 10th जो है वो है डिसिप्लिन। फिलोसफी डिटरमाइंस द नेचर एंड फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। आइडियलिज्म सेज दैट डिसिप्लिन इज मस्ट एंड कंपल्सरी। Naturalism denies strict discipline of students and promotes freedom. Pragmatism, self-accepted discipline should be accepted by the students. यानी डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। आइडियलिज्म कहता है कि कंप्लीट डिसिप्लिन होना चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए डिसिप्लिन। पर नेचुरलिज्म कहता है नहीं, बच्चों को फ्री छोड़ना चाहिए, बच्चे खुद ब खुद सीखें कि किस तरह बिहेव करना है हमको, और वो प्रमोट करे फ्रीडम बच्चों में, एक दूसरे को समझने में, नेचर के साथ इंटरेक्ट करने में। प्रैग्मेटिज्म कहता है कि बच्चे खुद समझे कि उनका लिमिटेशन क्या है और वो अपने को ही रिस्ट्रिक्ट करें, अपने को ही डिसिप्लिन करवाएं। हमें एज अ टीचर उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ये चीजें समझें कि उनको कितना डिसिप्लिन होना है, और उसके बाद हमें उनको ज्यादा डिसिप्लिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ब खुद प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट देखकर, प्रैक्टिकेबिलिटी से वो डिसिप्लिन हो जाते हैं। 11 जो है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिलोसफी डिसाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। Democratic philosophy emphasizes on participation of staff and students in running educational programs. यानी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी फिलोसफी पे डिपेंड करती है। अगर डेमोक्रेटिक फिलोसफी है तो यानी हर स्टूडेंट को हम इक्वल राइट्स दें पार्टिसिपेशन का। हर स्टूडेंट चाहे फिजिकली हैंडीकैप है या फिर उस मेंटल प्रॉब्लम है उसमें, या फिर आईक्यू लेवल कम है, या फिर एक गिफ्टेड चाइल्ड है, या हमारा एक एवरेज चाइल्ड है, वो सारे बच्चों को हम एक ही अपॉर्चुनिटी दें बच्चों को, और हम उनको प्रमोट करें कि वो अपना जो कैलिबर है वो दिखा पाए। सो फिलोसफी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह चलाना है वो भी रेगुलेट करता है। आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टाफ एंड स्टूडेंट, ये भी डिसाइड करता है फिलोसफी। लास्ट जो पार्ट मैंने बताया था आपको, आपने कंटेंट लिख लिया, इसके बाद आप उसको समराइज करेंगे। समरी में लिखिएगा फिलोसफी एंड एजुकेशन आर इंटरवोवन। फिलोसफी एंड एजुकेशन एक दूसरे के साथ बहुत ही जड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। The relationship is dynamic as education experiences and challenges also contributes to the ongoing development of philosophical thoughts about knowledge and human development, and these thoughts leads to change in education system. यानी जो relationship है philosophy and education का वो dynamic है, हमेशा बदलता रहता है environment के साथ, society के साथ, challenges के साथ, problems के साथ, और ये problems और challenges हमें education बताता है। एजुकेशन सिस्टम हमें बताता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे फिलॉसफी जिसपे हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे करिकुलम बेस्ड है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल की बात करूंगी, इनिशियली कोई भी अगर हाउस होल्ड का रिलेटेड पिक्चर्स होता था उसमें लेडीज को दिखाया जाता था कुकिंग में, क्लीनिंग में, बट अभी जो फिलॉसफी इसमें ये आया कि वाई वुमेन शुड, तो उसके बाद पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स को दिखाया गया। तो यहाँ फिलॉसफी में एजुकेशन लीड कर रहा है चेंज इन फिलॉसफी ऑफ थॉट। तो एजुकेशन जो एक्सपीरियंस है वो चैलेंज करता है जो ऑनगोइंग फिलॉसफी है, और वो चीज क्या करती है, फिलॉसफिकल जो थॉट प्रोसेस है उसको कह सकते हैं हम बढ़ाती है, उसको चेंज करवाती है, नॉलेज को एक्सपैंड करवाती है, और ह्यूमन डेवलपमेंट लेके आती है, विच लीड्स अगेन वही चीज फिर एजुकेशन में जब लाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, दैट ब्रिंग्स चेंज इन एजुकेशन सिस्टम। सो ये दोनों चीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक दूसरे को चेंज करवाते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं, एक दूसरे को आप कह सकते हैं इसी के द्वारा हमारी पूरी सोसाइटी, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी अंडरस्टैंडिंग डिपेंड होती है। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये सेक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर यूनिट्स के लिंक्स दिए हुए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।